आज हम जानेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की कहानी। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आशाओं और सपनों का प्रतीक है। एलआईसी एक ऐसा नाम जो भारत के हर घर में गूंजता है, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक ऐसी संस्था जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को छुआ है, उनके भविष्य को सुरक्षित किया है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। लेकिन एलआईसी की शुरुआत से पहले भारत में बीमा का परिदृश्य कैसा था? भारत में जीवन बीमा का विचार ब्रिटिश शासन के दौरान 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आया। यह कंपनी भारत में स्थापित होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी थी। उस समय बीमा मुख्यतः अंग्रेजों के लिए था और भारतीय आबादी के लिए यह एक दूर की कौड़ी थी। भारतीयों को या तो बाहर रखा जाता या भारी प्रीमियम देना पड़ता था, जो कि एक अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रथा थी। समय के साथ भारतीयों में भी भविष्य सुरक्षा की भावना जगी और वे अपने परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की तलाश करने लगे। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी पहली भारतीय बीमा कंपनी बनी, जिसने इस खाई को पाटने का प्रयास किया, जिसने भारतीयों को बीमा का संरक्षण देना शुरू किया और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद भारत इंश्योरेंस, इंडियन मर्केंटाइल, जनरल एश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ जैसी कंपनियां आईं, जिन्होंने भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाई और लोगों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित किया। इन कंपनियों ने भारतीयों को आत्मनिर्भरता का एहसास कराया और उन्हें अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया। छोटी बचतों से परिवार के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने की प्रेरणा दी, ताकि वे अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। हालांकि शुरुआती दौर में विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती थी। जानकारी की कमी और नियामक ढांचे की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियां थीं, जिसने इस उद्योग के विकास को बाधित किया। फिर भी भारतीय कंपनियों के संघर्ष और संकल्प ने इन बाधाओं को पार करते हुए बीमा उद्योग को एक नई दिशा दी और इसे विकास के पथ पर अग्रसर किया। आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की मिसाल कायम की, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। जैसे जैसे भारत में बीमा उद्योग का विस्तार हुआ और इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, दुर्भाग्यवश कुछ निजी कंपनियों की गैर जिम्मेदाराना और अनैतिक गतिविधियों ने आम आदमी का बीमा कंपनियों पर से विश्वास डगमगा दिया। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी। वित्तीय अनियमितताओं के चलते कई कंपनियां दिवालिया हो गईं, जिससे ग्राहकों में भय का माहौल था। परिणाम स्वरूप लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई और उनकी भविष्य की योजनाएं खतरे में पड़ गईं। इन घटनाओं से बीमा क्षेत्र की साख पर गंभीर सवाल उठने लगे और जनता का भरोसा पूरी तरह से हिल गया। इस गंभीर संकट की स्थिति में भारत सरकार ने 1956 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। लगभग 245 निजी बीमा कंपनियों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। इस राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था बीमा क्षेत्र में फैली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को दूर करना, सभी पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित भविष्य प्रदान करना, और बीमा सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, ताकि हर नागरिक इसका लाभ उठा सके। इसी लक्ष्य के साथ 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का जन्म हुआ, जो आज भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इस कंपनी को 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ शुरू किया गया था। एलआईसी का मुख्य मिशन था लोगों के द्वारा जमा किए गए पैसे को लोगों के सामाजिक और आर्थिक भले के लिए लगाना और बीमा को देश के हर भारतीय परिवार तक पहुंचाना, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। एलआईसी ने उस समय बिखरे हुए और अस्त व्यस्त बीमा व्यवसाय को संगठित किया और एक मजबूत ढांचा तैयार किया और अपनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता से लोगों का खोया हुआ विश्वास फिर से जीता, जिससे एलआईसी भारत का पर्याय बन गया। एलआईसी की स्थापना के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र के सपने को साकार करने का संकल्प था। यह हर भारतीय घर का नाम बन गया, एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता था, एक ऐसा नाम जो सुरक्षा का पर्याय बन गया। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक वादा था, एक आश्वासन था कि एलआईसी हमेशा आपके साथ है। सिर्फ नारा नहीं, विश्वास बन गया। यह विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी कायम है। एलआईसी ने बीमा को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाया, हर घर तक पहुंचाया, ताकि कोई भी सुरक्षा से वंचित न रहे, और लोगों को बचत व सुरक्षा की आदत डाली।
इसने लोगों को अपने भविष्य के लिए योजना बनाने और सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ ही दशकों में एलआईसी भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में शामिल हो गया, एक ऐसा स्तंभ जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। लाखों ग्राहक, विशाल परिसंपत्तियां। इसकी सफलता का राज था लोगों का अटूट भरोसा, जो एलआईसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, और दावों का त्वरित निपटान। एलआईसी ने हमेशा अपने वादे निभाए और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा। एलआईसी ने देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश किया। इसने देश को आगे बढ़ने में मदद की और विकास को गति दी। आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी कंपनियां आईं, लेकिन एलआईसी ने तकनीक और सेवा में सुधार कर अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखी। एलआईसी ने साबित कर दिया कि यह न केवल सबसे बड़ी बल्कि सबसे भरोसेमंद भी है। एलआईसी का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा था, एक ऐतिहासिक क्षण जिसने एलआईसी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। एलआईसी भारत का गौरव। 21वीं सदी में एलआईसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तेजी से बदलती तकनीक और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ग्राहकों को अब डिजिटल सेवाएं, त्वरित जानकारी और ऑनलाइन लेनदेन चाहिए था। एलआईसी ने व्यापक डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की। वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल टूल्स से सेवाएं आसान बनाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को अपनाया गया, जिससे ग्राहक सेवा और जोखिम प्रबंधन बेहतर हुआ। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय किए गए। निजी कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग के बावजूद एलआईसी ने नए उत्पाद और व्यक्तिगत सेवाएं देकर अपनी पकड़ मजबूत रखी। तकनीकी बदलावों और अनुकूलन क्षमता के कारण एलआईसी आज भी भारतीय जीवन बीमा बाजार में अग्रणी है। एलआईसी की कहानी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी है। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने का मौका मिला। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी और अपने समुदाय में जागरूकता फैलाई। हजारों महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार और नई पहचान मिली। यह महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करता है। फाउंडेशन स्कूल निर्माण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर और आपदा राहत जैसे कार्यों में सक्रिय है। एलआईसी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लाभ के साथ साथ भलाई को भी प्राथमिकता देता है। यह दिखाता है कि एक वित्तीय संस्था सामाजिक परिवर्तन की भी वाहक बन सकती है। एलआईसी की यात्रा सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की आर्थिक कहानी का हिस्सा है। निजी कंपनियों के बावजूद एलआईसी आज भी भारतीय जीवन बीमा बाजार की सिरमौर है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों का विश्वास। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यह नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। एलआईसी अपने मूल सिद्धांतों, पॉलिसी धारकों का हित और राष्ट्र सेवा पर कायम है। भविष्य में भी एलआईसी तकनीकी नवाचार, बेहतर सेवाएं और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। एलआईसी ने करोड़ों परिवारों को सुरक्षा, लाखों को रोजगार और देश को आर्थिक मजबूती दी है। इसकी विरासत भरोसे, सेवा और जिम्मेदारी की है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।